राधे राधे दोस्तों, दिन की शुरुआत हो गई है। जैसे ही मैं सो के उठी, मेरा बेटा मेरे साथ ही उठ गया था। पहले तो मैंने उसको सुलाया, वो सो भी गया था थपथपाने से। फिर मैं उठी, मैंने धरती माँ को प्रणाम किया और धरती माँ को प्रणाम करने के बाद मैंने ब्लैंकेट ठीक की, क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे थे, उनके पैर उगड़ रहे थे, तो ब्लैंकेट ठीक करी। उसके बाद कपड़े साइड में रखे हुए थे, उनकी तह लगाई। कपड़ों की तह लगाने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैंने ब्रश किया। बेटा भी साथ में थोड़ी देर बाद उठ गया था। मैं उसको देख रही थी, वो गैलरी में खेल रहा था। फिर मैंने पोछा लगाया, पोछा भी लग गया था मेरा। पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी जल्दी से नहाने के लिए। फिर मैं नहा के भी आ गई थी। नहाने के बाद मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज किया। मॉइस्चराइज करने के बाद मैंने अपना मेकअप किया। मैं भी रेडी हो रही थी उधर, हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, दोनों साथ साथ रेडी हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपना रुपट्टा ओढ़ा। रुपट्टा ओढ़ने के बाद मैंने अपनी की पूजा पूजा की पूजा की अपनी पूजा अच्छे से हो गई थी मेरी। उसके बाद फिर मैंने बनाया नाश्ता। नाश्ते में मेरी चाय मैंने पहले ही बना ली थी। उसके बाद फिर मैंने ब्रेड घी लगा के तवे पे सेकी। सबसे पहले कान्हा जी को चाय का भोग लगाया, चाय नाश्ते का। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने ही साथ बैठ के नाश्ता किया। हम बाहर सोफे पे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। बच्चा हमारा साइड में खेल रहा था, मतलब कैमरे में दिख नहीं रहा था, लेकिन वो खेल रहा था वहीं पर। घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी। तो क्यों रोई 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 क्यों करी आपने? क्या बात हो गई मेरा इसमें? बच्चा रोने लगा था, तो मैं उसको रूम में लेकर प्याई आई। बोलो उसको प्याई चुप करो इसको करा रही थी इसको और प्याई करो सुलाने की इसको कोशिश कर प्याई रही करो। थी। वो सो भी गया था। फिर मैंने अपने नाश्ते के बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद मैंने खाने की तैयारी की। मैं खाना बनाने लगी। खाने में मैंने सब्ज़ी में आज मिक्स वेज बनाई। मेरा खाना भी बन गया था। खाना बनाने के बाद मैंने किचन अच्छे से साफ़ कर दिया। मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि घर पे कोई नहीं था। मेरी सासू माँ गई हुई थी शादी में। मैं अकेली थी, उधर बच्चे को भी संभाल रही थी, घर का काम भी कर रही थी सारा। फिर मेरा बेटा उठ गया था। मैंने अपने बेटे को नहलाया, उसको क्यूट सा बाबू बनाया। मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा था। उसके सामने मेरा फ़ोन रखा था, तो वो मेरे फ़ोन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं कह रही थी नहीं बेटा मत पकड़ो। मैं उसको अपने पास बार बार खींच रही थी। उसके बाद मेरे पापा जी आ गए थे। मैंने पापा जी को खाना दिया। पापा जी ने खाना खा लिया था। वो बेटे को बाहर ले गए थे टहला, मतलब घुमाने के लिए। तो मैंने रूम की डस्टिंग की, क्योंकि बेटा बाहर चले गए थे, मेरे पास टाइम था काम करने का। रूम की डस्टिंग करने के बाद मैंने बेडशीट चेंज करी थी, तो दूसरी बेडशीट भी बिछाई। बेडशीट भी मेरी बिछ चुकी थी, मैंने बिछा दी थी। रूम भी मेरा साफ़ सुथरा हो गया था, एकदम क्लीन। मेरा बच्चों वाला घर है, तो मेरे बच्चे फैलाते हैं, तो मैं उसे साथ के साथ साफ़ भी कर देती हूँ। तो मैंने कपड़े वॉश किए। मेरे कपड़े भी धुलने थे, तो मैं फटाफट से धूप में सुखा कर आई। गाइस धूप बहुत अच्छी निकल रही थी। मेरा धूप में बैठने का मन भी था, बट मेरे पास टाइम नहीं था। फिर पापा जी बेटे को ले आए थे, उसको भूख लगी थी, मैंने उसको उसका सेरेलैक खिलाया। मेरे सिर में दर्द हो रहा था। फिर मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद थोड़ा सा बीच में रेस्ट किया। फिर हो गई थी शाम। शाम को मैंने कपड़े प्रेस किए। कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, मैं रोज़ तो कर नहीं पाती हूँ, हफ्ते में एक बार ही कर पाती हूँ गाइस। तो आपको पता है, एक बार प्रेस कर हफ्ते में एक बार करो तो कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। फिर मैंने शाम की पूजा की। शाम की पूजा पाठ करने के बाद जब मैं पूजा कर रही थी, तो बेटा मेरा सोफ़े के पास साइड में बैठा हुआ था। वो रो भी रहा था, कह रहा था मुझे ले लो, पर मैं क्या करूँ, मजबूर थी। मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने शाम का खाना बनाया। उधर मैंने खाना भी बन गया था। फिर मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगाया। भोग लगा के पापा जी को खाना दिया। पापा जी को खाना देने के बाद रात के बज गए थे 9:30। हमने भी खाना खा लिया था। फिर मैंने अपने कान्हा जी को सुलाया। जैसे मैं अपने बच्चे को सुलाती हूँ थपथपा के प्यार से सहला के, वैसे ही मैं अपने कान्हा जी को भी सुलाती हूँ।
तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों। स्टॉप कर दो।